Hello, my dear students. So now let us discuss the questions from your test 3 of the test series. So let us start. So the very first question is, of course, very easy because this topic itself is a very easy topic, periodic classification of element, जिसका ये test है. सभी questions easy हैं. So let us discuss this question. Which of the following has the highest first ionization energy? So first ionization energy is the minimum energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom. तो हमारे पास ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन. आप सबको पता होगा एज वी मूव अलोंग द पीरियड, बिकॉज ये सभी सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, पीरियड नंबर 2. सो एज वी मूव अलोंग द पीरियड द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. बट यहाँ पर ऑफ कोर्स बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फिगरेशन. बट हमें चूज करना है इनमें से कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी. So as we move along the period, the ionization energy increases. So our answer is, of course, donkey. That is carbon, right? Because it comes at the last among these elements in the same period. तो बिल्कुल आखिर में आ रहा है इन चारों एलिमेंट के. If we move along the period, that will have highest ionization energy. Let us move on to the next question, guys. Which of the following is the correct order of radii, the size radii? So the options right in front of you can see. So as we move down the group, number of shell बढ़ने से radius बढ़ता है. As we move along the period, effective nuclear charge बढ़ने से radius कम होता है, right? So let us see कि कौन सा option है जो correct order of radii बताता है. So lithium से beryllium जाएंगे तो बिकॉज वी आर मूविंग अलॉन्ग द पीरियड तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट कर दिया. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑप्शन, H नेगेटिव lithium positive. So lithium positive and H negative both are isoelectronic species, right? For isoelectronic species जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लीज बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा साइज कम होगा. सो आउट ऑफ H नेगेटिव एंड लिथियम पॉजिटिव, ऑफ कोर्स H नेगेटिव का साइज ज्यादा है लिथियम पॉजिटिव से, एंड इन द एंड इज ऑफ कोर्स H पॉजिटिव. सो हमें अपना करेक्ट ऑर्डर अभी मिल गया है, राइट? सो वी गॉट द करेक्ट ऑर्डर. सी में भी एज वी मूव अलोंग द पीरियड साइज कम होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, right? And I just told you in isoelectronic species, Na positive, F negative, O2 negative भी isoelectronic species है. तो जितना ज्यादा atomic number size उतना छोटा for isoelectronic species. तो indeed the correct answer is B. B is the correct answer. तो please ध्यान रखना, isoelectronic species size is inversely proportional to atomic number. Which of the following इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट? पहले तो बच्चों ये बिल्कुल ध्यान से देखा करो, क्वेश्चन में करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है. तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो आपको ये तो पता होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन. तो लेट अस फिगर आउट कि इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा है. यस गाइस. एंड वन मोर थिंग, एज वी मूव अलोंग द पीरियड, जब हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं साइज क्या होता है, कम होता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है. तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट? तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर करेंगे. आप देखोगे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में आई मूव अलोंग द पीरियड, तो पहले आता है मैग्नीशियम फिर आता है एल्यूमिनियम. दैट मींस एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, राइट? सो ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा मार्क हो जाएगा कि इनकरेक्ट. पहला ही चेक किया एज आई मूव अलोंग द पीरियड. अरे भाई पीरियड में तो बढ़ती है, तो एल्यूमिनियम शुड हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीशियम, राइट? एंड नाइट्रोजन, बोरॉन, ऑफ कोर्स आप देख सकते हो नाइट्रोजन तो वैसे ही काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एंड बोरोन डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. बोरोन नाइट्रोजन में नंबर ऑफ शेल्स कम है, साइज छोटा, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी. तो जो इनकरेक्ट है हमारा, दैट इज ए ऑप्शन. सो यू कैन चेक द ऑर्डर, द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन फॉलोइंग स्केल, गाइस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, given below are two statements. Statement 1 is the radii of isoelectronic species increasing in the order magnesium, sodium positive. So हमें isoelectronic species दिए, ठीक है? अभी मैंने क्या बताया, for isoelectronic species more is the atomic number, smaller is the size. तो सबसे छोटा साइज इनमें से किसका होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा जो है, ऑफ कोर्स मैग्नीशियम. और सबसे बड़ा साइज होगा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इनमें सबसे ऑफ कोर्स कम है. तो ये तो करेक्ट है भाई. सेकंड स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हेलोजन डिक्रीजेस इन द ऑर्डर फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. यस ऑफ कोर्स
I hope you know. As we move down the group, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, क्या करती रहती है? डिक्रीज करती रहती है. बट एक एक्सेप्शन है, याद करो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला जो एलिमेंट है वो है हमारा क्लोरीन. फ्लोरीन की एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों है? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, एडिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिससे वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो मुझे लगता है ये एक्सेप्शन आप सबको याद है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा. तो बिल्कुल सही ऑर्डर है ये भी. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं. तो हम मार्क करेंगे अपना आंसर डी डोंकी गाइस. ओके, so D will be the correct answer. Let us see the next question. The question is, in which of the following arrangement the order is not according to the property indicated against? तो आपको correct order कौन सा नहीं है वो आपको check करना है as per the property indicated. So ये तो अभी हमने check किया. As we move along isoelectronic species, जितना atomic number ज्यादा उतना size छोटा. तो ये तो बिल्कुल correct order है. Let's move on to the next. Boron, carbon, hydrogen, oxygen, increasing order of first ionization energy. तो बेटा ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर गलत है. आई होप आप सबको पता है. नाइट्रोजन, हालांकि एज वी मूव अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की, बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. 1s2 2s2 2p3, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की. तो ये नाइट्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड करता है ना ही लूज करना चाहता है, बिकॉज ऑलरेडी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे बैठा है. कुछ भी लेन देन हुआ इलेक्ट्रॉन का तो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं रहेगी. सो बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है. तो ये तो करेक्ट नहीं है, राइट. एंड ये अभी हमने देखेंगे कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर की एक्सेप्शनल केस क्लोरीन की ऑफ कोर्स ज्यादा होती है फ्लोरीन से, बिकॉज फ्लोरीन का साइज छोटा होने से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. दिस इज आल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग मेटालिक बिहेवियर डाउन द ग्रुप, जाएंगे मेटल्स में मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी. तो हमें ढूंढना था इनकरेक्ट, जो कि है ऑफ कोर्स आंसर इज बी, right. So B is the incorrect one that we are going to mark here. So B is the answer, right. Now the next question. The question is, which of the following equation represent electron affinity of an atom? कि किसी atom की electron affinity. What is electron affinity? The tendency to add an extra electron in a neutral isolated gaseous atom, right. So X था न्यूट्रल गैसियस स्टेट में आइसोलेटेड एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया और वो बन गया X नेगेटिव. इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी, राइट, दैट इज the electron gain enthalpy, and the tendency to add in that extra electron is known as electron affinity, चाहत इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की. तो ये तो बहुत ही स्पष्ट सा सीधा डायरेक्ट है कि ए ऑप्शन में यही दिखाया गया है, राइट. तो ध्यान रखो, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो आंसर इज ए. बाकी सब में दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज एन आयन, दिस इज आल्सो अ मॉलिक्यूल. तो एटम गैसियस स्टेट में उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी. ओके, now the question is, the first ionization potential of sodium, magnesium, aluminum and silicon are in the order. So बच्चों, ionization potential, ionization energy, as we move along the period, because of decrease in size, the ionization energy increases. This is the general trend. I hope you all know, right. So they all belong to same period. They all are third period elements. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, they are in the same period. As we move along the period, जो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन अगर किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हुई, जैसे इस केस में है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नियॉन तक सेम मैग्नीशियम, राइट. द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज नियॉन 3s2. तो बिकॉज फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा इतनी इजीली, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. दैट मींस बिकॉज द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, इट हैज रिलेटिवली मोर आयोनाइजेशन एनर्जी. तो यहां पर थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज आएगा. मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन.
जस्ट लाइक कि बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से बिकॉज ऑफ द सेम रीजन. अदरवाइज एज वी मूव अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज होगा. Now the question is the incorrect decreasing order of atomic radius is. तो incorrect again हमें ढूंढना है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा करो कि आपसे करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया. सो अगर हम देखें जरा ऑप्शंस को, तो अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हैं. तो सबसे पहली बात, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा उसका साइज भी ज्यादा. एज वी मूव अलोंग द पीरियड साइज कम होगा सेम पीरियड में. अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे सेम ग्रुप में, तो साइज क्या होगा, ऑफ कोर्स बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. तो भाई मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन दे बिलोंग टू सेम पीरियड. तो मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन. एज वी मूव अलोंग साइज कम होगा, तो मैग्नीशियम का सबसे बड़ा, सिलिकॉन का सबसे छोटा साइज. बेरिलियम में शेल्स कम है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो इस वजह से बेरिलियम का साइज जो है दैट इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम. तो ये इनकरेक्ट ऑर्डर हो गया ना यहाँ पर, क्योंकि बेरिलियम में नंबर ऑफ शेल्स कम है, तो उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए बच्चों, छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू मैग्नीशियम. बेरिलियम, मैग्नीशियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप. डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. तो मैग्नीशियम का ज्यादा होना चाहिए. आप देख लीजिए बाकी जगह बस यही दो ट्रेंड यूज हो रहे हैं हर एक ऑप्शन में. सेम पीरियड साइज शुड डिक्रीज इफ यू मूव अलोंग द पीरियड. डाउन द ग्रुप साइज शुड इंक्रीज इफ यू मूव अलोंग द सेम ग्रुप, right, because of increase in number of shells. All the options, they are following the same regular trend. Now the question is, the successive 5 ionization energy of an element are 800, 2427, 3658, 25024 and 3282 kilojoule per mole respectively. By using the above values, predict the group in which the above element is present. तो आपको किसी एटम की फर्स्ट 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, राइट. और आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो कौन से ग्रुप का है. तो आप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देख के, आप उनका पैटर्न देख के, जहां सडन जंप आए, यू कैन प्रिडिक्ट द सेम. सो अगर मैं ऑब्जर्व करूं वैल्यूज को 800, 2000, 3000, 3000 से सडनली जो वैल्यू है वो हो गई है 25,000. तो तीन वैल्यूज के बाद सडन जंप, फोर्थ वैल्यू इज हाईएस्ट. दैट मींस एटम में जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी मुश्किल हो गया होगा, तभी इतनी ज्यादा एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही है. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, जितना इजी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एटम से उतनी कम एनर्जी लगेगी, राइट. सो दैट मींस दिस एटम शुड हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकले तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर गया, राइट. बिकॉज तभी फोर्थ जो वैल्यू है वो सडनली बहुत ज्यादा वैल्यू है. तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो कौन से ग्रुप का हुआ बच्चों, दैट इज ग्रुप नंबर 13. Got it? So you can mark your answer as group number 13. Now we have another question. We have a question. How many of the given ions will have larger size than a neon atom? इनमें से किसका जो साइज है नियॉन एटम से बड़ा है? चलो जरा देखते हैं सारे आयंस को. और एक चीज थोड़ी स्ट्राइकिंग लग रही है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं. नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो लेट अस फिगर आउट इनमें से किस किस में 10 ही इलेक्ट्रॉन है. सो नियॉन एटॉमिक नंबर 10. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नियॉन के साथ इनमें से कौन कौन से हैं जो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? लेट्स चेक आउट. सो वी हैव N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव and magnesium 2 positive. Yes, so they all are isoelectronic with neon. Now for isoelectronic species, more is the atomic number, smaller is the size. But this is true for isoelectronic species, guys, or isoelectronic species, right? So this is true. Please keep in mind, very, very, very important. So let's see which will be bigger than neon. जिनका atomic number neon से कम है उनका साइज नियॉन से ज्यादा होगा, जो होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. तो ये जो तीनों हैं इनका जो एटॉमिक नंबर है नियॉन से कम है, मतलब इनका साइज ज्यादा होगा, राइट. एंड अदर जो ऑप्शंस हैं वो लिथियम आयन है और
H पॉजिटिव आयन है. ऑफ कोर्स लिथियम एंड H पॉजिटिव आयन, इनमें तो शेल्स ही कम है, सेकंड शेल, राइट. तो रिमूव ही हो गया लिथियम का, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, तो फर्स्ट शेल है, दोनों में एक ही शेल होने की वजह से तो नियॉन से तो साइज छोटा होगा, जिसमें सेकंड शेल इज द वैलेंस शेल, राइट. So how many they have larger size than neon? So guys, 3 is the correct answer. So out of these species, 3 will have more size, bigger size than your neon. Okay, now the next question is calculate the energy required to convert all the atoms of magnesium to magnesium ions present in 2 milligrams of magnesium vapors. First, second ionization energies are given to you. So guys, to convert magnesium to magnesium positive, right? How much energy is this? Is say E1. E1 is 737.76. Now further to remove the second electron to make Mg positive to Mg2 positive, the energy is E2. Right guys? E1, E2. Got it? Now the total energy to convert Mg to Mg2 positive ions, because we need to convert सभी Mg को Mg2 positive बनाना है, तो कितनी होगी टोटल एनर्जी? E1 plus E2. तो ये टोटल एनर्जी होगी E1 plus E2 and the unit will be kilojoule per mole, right? किलोजूल पर मोल होगी, पर मोल होगी एक मोल के लिए. तो हमारे पास जो सैंपल है वो कितना है? 24 मिलीग्राम. दैट मीन्स 24 ग्राम सैंपल है मैग्नीशियम का. तो कितना मोल हुआ? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास विल गिव यू नंबर ऑफ मोल्स. तो कितने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन है जिनको कन्वर्ट करना है? दैट इज 10 raised to power minus 3 मोल, राइट. So this value multiplied by 10 raised to power minus 3 moles is the total answer, the total energy required to convert 24 milligrams of Mg to Mg2 positive, right guys? Yes. So the answer indeed is 2.188 kilojoules. So you can check two values, just add on the values and multiply by 10 raised to power minus 3. Very easy, very simple. 2.18 is the answer that you are going to mark. Now the question is, how many pairs are such that the first species has lower ionization energy than the second? So first should have lower ionization energy than second. Nitrogen and oxygen, which will have more ionization energy? Of course nitrogen, because it has half-filled configuration, stable configuration. Bromine and potassium, which will have more ionization energy? Of course bromine, a non-metal, potassium is a metal. Beryllium and boron, beryllium because of stable configuration 1s2 2s2, it has more ionization energy than boron. Beryllium has more ionization energy. I and I negative. So your parent atom, because its size is smaller than the anion, parent atom will have more ionization energy than the anion. So I will have more ionization energy than I negative because of small size, and same is for lithium and lithium ion, right? Now we have oxygen and sulfur, same group. As we move down the group, ionization energy decreases because of increase in size. That means oxygen, because छोटा size है उसकी ionization energy ज़्यादा होगी. Let's check the last. Barium and strontium. So beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में, तो स्ट्रॉन्शियम पहले आएगा और बेरियम बाद में आएगा. इसका मतलब बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्शियम. तो हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है बच्चों यहाँ पर, जिसमें जो फर्स्ट जो एटम दिया है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है सेकंड से, सेकंड स्पीशीज से. सो ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ दीज 7, सो विल मार्क आवर आंसर एज 1. इन बाकी सभी केसेस में जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा है, जो फर्स्ट स्पीशीज लिखी है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज्यादा है, हमने अभी देखा. तो द आंसर इंडीड इज 1. So that's all guys. Thank you so much, right? So that's all for today. Thank you so much. See you in the next.